मेरा नाम विशाखा है। 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति विराट बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुराल में हम 3 लोग थे, मैं, मेरे पति और मेरी विधवा सास। मेरी सास बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी, दिन भर पूजा पाठ में लीन रहती थी। हमारा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मम्मी पूजा पाठ किया करती थी और साथ में ही वो बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। ससुर जी के ना होने के कारण उनका पहनावा एकदम ही सरल था। उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता। बोलचाल में सौम्य की सभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती थी। मुझे घर में हमेशा अपनापन सा लगता। विराट भी मम्मी से बहुत प्यार करते। मैंने उन्हें कभी भी मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुनी। शादी के बाद ही मम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए विशाखा, तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे मम्मी की ये बात अजीब लगती थी। एक ही घर में रहते हुए ऐसी पाबंदी क्यों? घर में तो कोई कहीं भी जा सकता है। मैंने विराट से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, माँ छत वाले कमरे में अपने पूजा पाठ में लीन रहती है, उनका ध्यान भटक जाएगा पूजा से, इसलिए मैं खुद आज तक छत पर नहीं गया, इसलिए तुम ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। मैंने बोला ठीक है। ऊपर सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति थी। वहाँ बच्चों को मम्मी धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती थी। मेरी सास मेरे काम में ही समय बिताती थी। उनका समय ज़्यादातर बच्चों के धार्मिक शिक्षा देने और पूजा पाठ करने में ही बीतता था। विराट एक आज्ञाकारी बेटे थे। उनकी बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का ध्यान अच्छे से रखूं और मम्मी का आदर करूं, क्योंकि मम्मी बहुत सारे हालातों से ज़िंदगी गुजारी थी। उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। मम्मी की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी और भारी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद विराट के कारण मम्मी दूसरी शादी नहीं की थी। विराट ने मुझसे कहा, तुम मुझे वादा करो कि तुम्हारी वजह से मम्मी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, इतनी सीधी सादी और धार्मिक प्रकृति वाली मम्मी से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो बच्चों को छत वाले कमरे में धार्मिक शिक्षा देती थी। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती कि वह समाज कल्याण का कितना शौक करती हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं लेती थी, मगर कुछ दिनों से मुझे उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं। वह रात को भी छत वाले कमरे में रह करती थीं, जबकि नीचे और भी कई कमरे थे। कभी कभी छत वाले कमरे से अजीब अजीब आवाज़ भी आती थी। पहले तो मैंने ये सब नज़रअंदाज किया, पर एक दिन मेरी अलमारी से मेरी पसंदीदा ड्रेस गायब थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे वो ड्रेस कहीं नहीं मिली। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो किचन में से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से निकली तो मुझे खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो मम्मी मेरी पसंदीदा ड्रेस पहने खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस कमरे में आ गई और सोचने लगी, मम्मी इतनी रात को खाना क्यों बना रही हैं, और वो भी मेरी ड्रेस पहनकर। वैसे तो पूरा दिन वह सफ़ेद ड्रेस में रहती हैं, ना ही कोई मेकअप ना ही कोई जेवर, और अभी मेरी ड्रेस पहनकर हल्का मेकअप और जेवर पहनकर अच्छे से तैयार थी। मैंने अगले दिन मम्मी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछी। मेरे पूछते ही मम्मी उनके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता विशाखा, तुमने अपनी अलमारी में रखी होगी। पूरे घर का ध्यान तुम ही रखती हो, तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाती हुई अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। मैं काम ख़त्म करके जब कमरे में आई तो मुझे अलमारी का आधा दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। तो मैं उसको बंद करने जा रही थी कि मुझे मेरी ड्रेस दिखाई दी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई उसे यहाँ जल्दबाजी में रखने की कोशिश की हो। मैं समझ गई थी जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी ने यहाँ रखा होगा, मगर मुझे हैरत हो रही थी, मम्मी ने आखिर मेरी ड्रेस पहनकर तैयार क्यों हुई? उसी रात मुझे किसी बच्चे के जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर कर बैठ गई। विराट बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकली कर इधर उधर देखने लगी। फिर मुझे लगा
ये आवाज़ तो ऊपर के कमरे से आ रही है। मैं और डर गई। हमारे घर में इतनी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। मैं सोचने लगी ऊपर जाकर देखती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने मेरा ऊपर जाना सख्त मना किया हुआ था, लेकिन मेरे जानने की उत्सुकता के कारण मैं ना चाहते हुए भी मेरे कदम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मैं डर डर कर दबे पैर चल रही थी। मुझे डर था मम्मी या विराट मुझे ऊपर जाते हुए देख लेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। मैं किसी तरह से ऊपर पहुंच गई। तभी वहां के एक से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मेरे कदम आगे बढ़ते उससे पहले ही विराट की आवाज़ आई। उनको लगा कि मैं किचन में पानी पीने आई हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, विशाखा किचन से आते वक्त मेरे लिए भी पानी लेते आना। उनकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़ते हुए किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। विराट को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुम ऊपर क्यों गई थी, इसलिए मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे मन में कई ख्याल थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह उठने के बाद भी मेरे मन में वही ख्याल थे। आखिर कौन होगा वो बच्चा? कहीं यहाँ पढ़ाई करने आने वाले बच्चे से गलती से कल कोई बच्चा यहाँ रह तो नहीं गया था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ज़रूर उस बच्चे के माँ बाप ज़रूर उसकी पूछताछ करने हमारे घर आते। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, तो मैंने विराट से इस बारे में बात की। तब विराट ने जो कहा उसे सुनकर मैं बहुत डर गई। विराट ने कहा, माँ कभी कभी आत्माओं को बस में करने के मंत्र पढ़ती है। तब ऐसी आत्माएं कभी बच्चे की आवाज़ निकालती हैं या फिर किसी और चीज़ की। इससे तुम डरो मत, बस इन आवाज़ों पर ध्यान मत दिया करो। ये क्या बात है? मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना वक्त व्यतीत करती है, अब ये आत्माओं का बस में करने का क्या मामला? पहले तो ये सब अजीब लग रहा था, पर अब तो मुझे बहुत डर ही लग रहा था। कुछ दिन बीत गए, मुझे क्यों यूं ही कभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, पर मैं उसे नज़रअंदाज करके सो जाती। एक रात को फिर अजीब अजीब आवाज़ मेरी नींद खुली। मैंने गौर से सुना तो किसी बच्चे की आवाज़ थी। मैंने मन में ख्याल आया कि आज ऊपर जाके देख आती हूँ, आखिर ऊपर क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा विराट मुझ पर गुस्सा होंगे तो मेरा ऊपर ना जाना ही सही होगा, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मेरे से रहा नहीं गया और मैं दबे पैर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर कमरे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस कमरे से आवाज़ आ रही थी। तभी फिर से एक कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो बच्चा कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे की होल में अंदर झांकने लगी। आगे जो देखा उसे मेरी रूह कांप गई। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ है। भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? मेरी सास उस बच्चे को जबरदस्ती अपने पास खींच रही है और उस बच्चे के हाथ बांधे हुए हैं। सास को तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था, साड़ी कहीं और पल्लू कहीं, उनके बाल भी बिखरे हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गई। उस बच्चे की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी गई। ना जाने वो बच्चा कब से वहाँ बंद है और मेरी सास इतनी सीधी सादी पवित्र होने का ढोंग करती है, और रात में बच्चे के साथ मुझे उन पर घिन आ रही थी और बच्चों को हालत याद करके मुझे रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर विराट की नींद खुली। उन्होंने मुझसे देखा और ऐसी हालत देखते हुए डर कर बैठ गए और पूछने लगे, विशाखा क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं विराट को क्या जवाब दूं। जब उन्हें पता चलेगा उनकी देवी माँ कैसी है तो ना जाने विराट के दिल में क्या बीतेगा। इसलिए मैंने बोला, सर में बहुत दर्द है। विराट तुरंत उस घर मुझे सर दर्द की दवा दी और मेरा सिर दबाने लगे। ना जाने कब ही मेरी आंख लग गई। सुबह जब वो आंख खुली तो विराट मेरे पास ही थे। मैंने उठने के लिए ही करवट बदली तो मेरे पास मेरी सास बैठी हुई थी और वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? विशाखा माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्र जाप कर रही हैं। वे तुम्हें लेकर कितनी चिंतित थीं।
मेरी माँ के मंत्रों में काफ़ी शक्ति है, देख लेना तुम बहुत ठीक हो जाओगी। मैं चिल्लाकर बोली, इनके मंत्रों की ताकत है जो दूसरों का शोषण करती हैं। मुझे इनको देखते ही घृणा आ रही है। इनको तुम अपनी माँ समझते हो, ये बहुत ही नीच औरत है। इतना सुनते ही विराट ने मेरे गालों पर जोरों का थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने दोबारा अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया तो मेरी सास ने उनका हाथ रोक लिया और बोली, खबरदार, मेरे होते हुए तुमने मेरी बहू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। विराट और मम्मी मुझे हैरत भरी हुई नज़रों से देख रहे थे। मैंने पहली बार इतनी बदतमीजी से किसी से बात की थी। विराट ने मुझे से कहा, विशाखा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम किस लहजे में मम्मी से बात कर रही हो? मैं अब और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरी बस तुमसे एक ही मांग थी कि तुम मेरी माँ की इज्जत करोगी। जी हाँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, पर और नहीं, ये मेरी नज़रों से गिर चुकी हैं। इनको मैं देवी समान औरत मानती थी, लेकिन ये तो औरत के भेष में शैतान है। दिन भर में भगवान की आराधना का ढोंग करती हैं और रात को अपनी हवस मिटाने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करती हैं। इतनी घटिया बातें कर रही हो विशाखा तुम मेरी माँ के बारे में। मैं अब एक और शब्द नहीं सुन सकता, बस करो। मेरी सास चुपचाप खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। आपकी माँ ने ना जाने किस बच्चे के ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात को ये उस बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही थी। उस बच्चे को इन्होंने रस्सी से बांध कर रखा है। मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है, ना जाने कब से हमारे यहाँ बंधा हुआ है। और आपकी माँ को आपको कहती थी ये सब आत्माओं की आवाज़ है। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन बातों पर विश्वास करते हो। एक बार अपनी आंखों से पुष्टि कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो अब उनके कुकर्म से पर्दाफाश हो गया जाएगा। मैंने विराट का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, आज आपको मैं आपकी माँ की सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हो गई, हमें रोकते हुए कहने लगी, तुम्हें जो भी मेरे बारे में सोचना है सोचो, पर मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। विराट ने कहा, नहीं मम्मी, आज देख भी लेने दो। ऐसा क्या है ऊपर वाले कमरे में? फिर मैं और विराट उस कमरे तक आ पहुँचे। उस कमरे में दरवाजे में ताला लगा हुआ था। विराट ने सख्त आवाज़ से उस कमरे की चाबी मम्मी से मांगी। फिर मम्मी ने कांपते हुए हाथों से कमर में लटकती हुई चाबी विराट को दे दी। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब बच्चे को इस कैद से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और वही पास के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर विराट दौड़कर उस आदमी के गले लग गए और कहने लगे, पापा आप जिंदा हैं। तभी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुमसे ये सच छुपाया। मैं क्या करती बेटा, हालात ही कुछ ऐसा था। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने से पहले हम पर बहुत कर्ज था। हमारे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। कर्जदार हर रोज घर के चक्कर काटते थे, इसलिए मैंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा का ज्ञान देना शुरू किया। मैंने सोचा 2 पैसे आएंगे, इससे हम 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पेट भरना जरूरी था। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने से खबर मिली। हमने बहुत ढूंढा, इनकी लाश नहीं मिली। पुलिस को लगा जंगली जानवर इनकी बॉडी को ले गए होंगे। कुछ दिन बाद इनको मरा हुआ घोषित कर दिया। इनके नाम पर जो इंश्योरेंस था, मुझे उनके पैसे मिले, जिससे मैंने कर्ज उतार दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब मैं फ़ोन उठाई तो उधर से उनकी आवाज़ आई। मैंने कहा, आप जिंदा हो? उन्होंने कहा, हाँ राधिका, मैं जिंदा हूँ। मैं जब गाड़ी से खाई में गिर गया था तो मेरे दिमाग में चोट लग गई थी और मैं बेहोश हो गया था। तो पास के गांव में एक आदमी ने मुझे वहाँ बेहोश देखा तो अपने घर ले आया और गांव में वैद्य से ही हमारा इलाज करवाया। पहले तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब सब कुछ याद आ गया है। मैं अब अपने घर आना चाहता हूँ राधिका।
फिर मैं तुम्हारे पापा से उस गांव में मिलने आई। फिर मैंने इनको यह सुंदर वाली बात बताई तो उन्होंने कहा, रहने दो राधिका, फिर मैं इसी गांव में रह जाता हूँ। तुम मेरे जिंदा होने की बात को राजी रहने दो। तुम तो उस समय हॉस्टल में रहते थे, मैं यहाँ इनसे मिलने जाती थी। उसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया और इन लोगों को ऊपर वाले कमरे में रखने लगी। तुम जब अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से घर आए तो मैंने तुमको ये सब बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था मैं तुमको बताऊंगी और तुम किसी और को बता दोगे तो जो इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं वो वापस करने पड़ते और हमारे ऐसे नहीं थे, हालात ऐसे नहीं थे, हम दोबारा कर्जा झेल पाते। तुम्हारे भाई का दिमाग कमज़ोर है, इसलिए मैं अजीब अजीब आवाज़ निकालता है। रात को तुम लोग के सो जाने के बाद मैं इनके पसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ। मैं इनको जब भी प्यार करती हूँ तब ये मेरे से दूर भागता, क्योंकि इसको एक ही कमरे में घुटन होती है, इसलिए ये बोलता है मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। दिन भर मैं विधवा बनी रहती हूँ, रात को मुझे सुहागन की नज़र सजने का मौका मिलता है, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रेस चुराई थी। विराट बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपा रखा था। मेरी सास की सच्चाई सुनकर मेरे खुद से शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है, अपने परिवार को बचाने के लिए इतने सालों से विधवा की ज़िंदगी जी रही थी। अब लोग एक नए शहर में रहने लगे ताकि हमें किसी से कुछ भी छुपाना नहीं पड़े और भाई का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाया ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। फिर मैंने अपनी देवी समान माँ से माफ़ी मांगती उन्हें मुझे माफ़ कर दिया। आखिर हर बार आंखों देखा सच नहीं होता है। हर हर महादेव।